तेरे हाथों का मफलूज होना जरूरी है। मुझे नहीं खानी है सब्जी, आप कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करें। उसका नंबर चाहिए। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के हवाले से। इसका पहला और दूसरा एपिसोड एक ही दिन यानी कि हफ्ते के रोज ऑन एयर कर दिया गया है। और पहला और दूसरा एपिसोड देखने के बाद मेरे मुताबिक क्या ये ड्रामा सुपर हिट हो पाएगा कि नहीं, और क्या ये लोगों को इंगेज करने में कामयाब होगा, इस हवाले से आज बात करेंगे तफसील के साथ। उससे पहले बात कर लेते हैं कहानी के कुछ कैरेक्टर्स के हवाले से और कहानी के हवाले से। इस ड्रामा के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, नौशेरवा गजनवी, दुआ और फराज। अब दानिश तैमूर का जो नाम रखा गया है नौशेरवा गजनवी, बड़ा मुश्किल नाम है और जुबान पर भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। बहरहाल नौशेरवा गजनवी काफ़ी पैसे वाला, बहादुर, ज़िद्दी और दुश्मनदार शख्स दिखाया गया है। इसके बड़े भाई को कुछ अर्सा पहले दिखाया गया कि कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद जितनी भी जिम्मेदारी है, इसके कारोबार वगैरह, इसका पैसा और जो दुश्मनी है वो डायरेक्ट इसके साथ हो गई हैं और सारे का सारी जिम्मेदारियां इसके सर पर है। अब ये संभाल रहा है सारी चीज़ों को और इस वजह से ये कैरेक्टर काफ़ी अकड़ वाला और ख़तरनाक शख्स दिखाया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए दुआ नामी कैरेक्टर की, तो दुआ दिखाई गई है एक गरीब घर से, खाने पीने की शौकीन है, नाचने गाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, आज़ाद ख्याल है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा घर वालों की जानिब से उस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। उसका वालिद एक काफ़ी सख्त शख्स दिखाया गया है, शरीयत पर पाबंदी करवाने की कोशिश करता है लेकिन ख़ुद किसी भी तरीके से शरीयत पर पाबंदी नहीं करता और एक 2 नंबर किस्म का बंदा है। मतलब इस तरह का आदमी के जो कि घर में कुछ और होता है, घर वालों के साथ किसी और तरीके से बिहेव करता है और बाहर जाकर किसी और तरीके से बिहेव करता है और बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत होता है बाहर। दुआ की 2 बहनें भी दिखाई गई हैं, एक बड़ी और एक दुआ से छोटी। दुआ के घर में कोई उसका भाई नहीं है, जिसकी वजह से उसका वालिद ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रहता है और आते जाते अपनी बीवी को हर छोटी छोटी बात पर ताना देता है कि तू बेटा पैदा नहीं कर सकी, जिस वजह से उसने अपनी बीवी को तो कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स का शिकार किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बेटियों को भी कॉम्प्लेक्स का शिकार उसने किया हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए फराज नामी कैरेक्टर की, तो फराज नामी कैरेक्टर इस तरह का दिखाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा आज़ाद सा बंदा है, घर वालों की जानिब से भी कुछ ख़ास उसको जो है वो सख्ती नहीं है किसी चीज़ पर, इस वजह से थोड़ा सा लोफर लफंगा टाइप है। बज़ाहिर तो उसको दिखाया गया है कि एक पॉजिटिव शख्स है, लेकिन ज़ाती तौर पर जो मैंने अंदाज़ा लगाया उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव शख्सियत है और आने वाले वक्त में ये काफ़ी सारे मसाइल खड़े करने वाला है दुआ के लिए। दुआ की एक सहेली दिखाई गई है जो कि फराज के दोस्त के साथ उसकी सेटिंग है, जिसकी वजह से फराज और दुआ का आमना सामना होता है। उस मौका पर फराज ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होकर दुआ से बातचीत करता है और थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा जब फ्री होता है तो दुआ उस मौके से चली जाती है। लेकिन ये दिखाया गया है कि दुआ वक्ती तौर पर तो वहाँ से चली गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फराज को पसंद करना शुरू हो गई है। मतलब कि इनकी लव स्टोरी तो अपनी जगह चल पड़ी है। दूसरी जानिब नौशेरवा गजनवी ने भी दुआ को एक फंक्शन में देखा है नाचते गाते हुए और उसको वो पसंद आई। फिर उसके बाद एक और जगह नौशेरवा ने उसको देखा जहाँ पर वो एक लड़की को बचा रही थी। अब नौशेरवा खुद भी ऐसी शख्सियत दिखाया गया है जो कि एक लड़की को बचाने के लिए एक शख्स को जो कि उसका दुश्मन होता है उसको जाकर 2 गोलियां मार देता है उसकी बाजू में और दोनों की दोनों उसकी बाजुएं फारिग कर देता है। इसका मतलब है कि वो इस तरह का शख्स दिखाया गया है जो कि आम लोगों की मदद भी करने वाला है। और उसके अलावा ख़ास तौर पर अगर औरतों का मामला आता है तो इसमें ज़रा जिस तरह के दिखाया होता है ना, एक ज़्यादा गैरतमंद शख्स और कत्ल भी कर देने वाला किसी को, थोड़ा सा उस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है। और नौशेरवा को दुआ पसंद आ चुकी है। नौशेरवा ने दुआ से बात इस वजह से नहीं की क्योंकि अभी वो देखना चाहता है कि ये किस किस्म की लड़की है। और अभी जब उसने उसको देखा एक जगह पर लड़ते हुए एक आदमी के साथ एक लड़की के लिए, तो उसके बाद उसको मज़ीद इस चीज़ का हुआ है कि जी ये लड़की मेरे लिए ठीक है। लेकिन इस तरह का शख्स दिखाया गया है कि वो थोड़ा सा ख़ानदान वाले सिस्टम में और शादी भी इस तरह की जगह पे जहाँ पर उसके ख़ानदान वालों की मर्ज़ी हो और लड़की भी इस तरह की होनी चाहिए जो कि उसके कैलिबर की हो, थोड़ा सा इस किस्म का शख्स दिखाया गया है। तो अब जो नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में दिखाया गया उसमें ये नज़र आ रहा है कि नौशेरवा की शादी उसके घर वाले जहाँ पर करवाना चाहते हैं, फ़िलहाल वो उस लड़की से शादी करने के लिए एग्री नज़र आ रहा है। आगे आने वाले वक्त में क्या ये उस लड़की से शादी करता है या कि सिर्फ दुआ के पीछे भागता है, ये देखने वाली चीज़ है। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में फराज नामी कैरेक्टर जो है वो दुआ के साथ कुछ इस तरह का करने वाला है कि दुआ उसके बाद बदनाम हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, उसका वालिद उसको घर से निकाल देगा और नौशेरवा क्या उससे शादी करेगा या उसको साथ रखेगा। और जब नौशेरवा को उसकी वो वाली असलियत पता चलेगी जो कि असल में शायद उसने कुछ गलत ना किया हो, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा हो, लेकिन उसके बाद शायद नौशेरवा भी उससे नफ़रत कर जाए। थोड़ा सा दीवानगी टाइप की होगी स्टोरी, लेकिन पूरे तरीके से ये नहीं करने वाले उस तरह की। और मुझे लगता है कि कुछ जो एक्सट्रीम लेवल पर दीवानगी में दिखाए गए थे
سینز اور جو کیریکٹرز دکھائے گئے تھے یہ کیریکٹرز اس طرح سے ایکسٹریم پر نہیں جانے والے. خاص کر کے نوشیروہ کا جو کیریکٹر ہے یعنی کہ دانش تیمور جو کیریکٹر پلے کر رہا ہے وہ اس بار مجھے لگتا ہے کہ اتنا نیگیٹو نہیں ہوگا. اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ دعا کا کیریکٹر جو ہے وہ اس بار شاید تھوڑا سا نیگیٹو ہو کیونکہ لالچی لڑکی دکھائی گئی ہے اور کیونکہ غربت میں اس نے زندگی گزاری ہے تو پیسے کے پیچھے بھی بھاگے گی اور اس طرح کی کچھ چیزیں کرے گی. اتنی زیادہ کوئی پکی کیریکٹر کی لڑکی نہیں دکھائی جا رہی ہے اور خاص کر جس طرح سے اس کو ناچنے گانے کا شوق ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا وہ کام کرے جس کی وجہ سے نوشیروہ کی بدنامی بھی ہو. بہرحال جی یہ ڈرامے کی سٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور دیکھنے والی ہے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کیا یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہوگا کہ نہیں تو اس کے پہلے 2 ایپیسوڈ دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل یہ ڈرامہ وہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ سپر ہٹ ہو پائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کس طرف جاتی ہے اس کی کہانی اور کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے کچھ ایپیسوڈز تو انٹرسٹنگ بنائے جاتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں یہ ڈرامہ اپنی ساکھ کھو دیتا ہے اور آہستہ آہستہ فالوورز اس سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ابھی دانش تیمور کے اور ہبہ بخاری کے جو فینز ہیں وہ پورے طریقے سے اس ڈرامہ کو فالو کریں گے کیونکہ اس ڈرامہ کے جو پہلا ایپیسوڈ ہے اس کو 2 گھنٹے کے اندر 6 لاکھ ویوز مل چکے ہیں اور جو دوسرا ایپیسوڈ ہے اس کا جو کہ آج ہی کے دن آن ایئر کیا گیا ہے اس کو 1 گھنٹے کے اندر 3 لاکھ ویوز مل چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ تقریباً 15 سے 20 گھنٹے میں 1 سے 2 ملین کراس کرنے والا ہے بآسانی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ شروع میں تو کافی ہائپ پکڑا ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس ڈرامہ کو اچھا نہیں بنایا جاتا یا یہ آنے والے وقت میں تھوڑا سا بورنگ کر دیا جاتا ہے ڈریگ کیا جاتا ہے اس کو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی جو فالوورز ہیں اور اس کی جو ویورشپ ہے وہ نیچے آئے گی. لیکن ہم نے تو اس امید کے ساتھ اس ڈرامہ کو دیکھنا شروع کیا ہے کہ یہ ڈرامہ آنے والے دنوں میں ہمیں محظوظ بھی کرے گا اور دیوانگی 1 کو جس طرح ہم دیکھتے تھے جس طرح اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے یہ ڈرامہ بھی ہمیں اسی طرح سے اٹیچ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا. بہرحال جی مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی اس کے یہ دونوں ایپیسوڈ ابھی تک دیکھ لیے ہوں گے. اگر دیکھ لیے ہیں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کو اس کے پہلے 2 ایپیسوڈز کیسے لگے اور اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈز اس کے پہلے 2 نہیں دیکھے تو کیا میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مدد ملی ہے اس کے پہلے 2 ایپیسوڈز دیکھنے میں اور اس ڈرامہ کو فالو کرنے میں. اس حوالے سے بھی مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.